एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरी धारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करते दान देंगे वे परमोपद प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्मत्यारी, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों को से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम कर लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारावर्ण तारक उद कुंभ प्रदानेन न माम परमाम गतम। संसार सागर से तारने वाले देव देव हरकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोज कराने के बाद स्वयं भोजन करें।
जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। बोलो निर्जला एकादशी की जय। और आगे फिर मैंने संडे की लंच थाली में पंच दाल बनाई थी। और पंच दाल में मैंने तुअर दाल, जो अरहर दाल होती है, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल और मसूर की दाल मिला के जो है एक पंच दाल बनाई थी। और इसके बाद मैंने आम का पन्ना बनाया था और गिलकी की सब्जी, सिंपल गिलकी की सब्जी बनाई थी। तो इस तरह का सिंपल मैंने जो है एक लंच थाली तैयार की थी और साथ में खीर भी बनाई थी। तो इस तरीके रहा मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।